हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा, आपका फाइनेंशियल टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एफडी क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके एफडी के माध्यम से एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एफडी क्या होता है। एफडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट एक तरह का क्या होता है? एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट, जैसे मान लेते हैं आप 1,000 रुपए से क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। तो आप 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक, या ये डिपेंड करता है कि आप जिस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एफडी कर रहे हैं, वो मैक्सिमम कितना अमाउंट का लिमिट देता है। आप उतना अमाउंट क्या कर सकते हैं, उस बैंक या पोस्ट ऑफिस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एफडी कर सकते हैं। तो एफडी करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 1,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट, जैसे मान लेते हैं कि आप 1,000 का एफडी करते हैं तो आपको 1,000 रुपए जमा करना रहेगा। अगर आप 50,000 का एफडी करते हैं तो आपको 50,000 जमा करना रहेगा, या 1 लाख, डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए का एफडी करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, एक फिक्स अमाउंट जो है एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आप 5 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, 10 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, या 15 साल के लिए, या 20 साल के लिए, डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए एफडी कर रहे हैं। आप चाहो तो 1 साल के लिए भी क्या कर सकते हो, एफडी कर सकते हो। तो एफडी आप कहाँ कर सकते हो, किसी भी बैंक में कर सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, या बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आप एफडी कर सकते हो। यानी वहाँ पे आप क्या करते हो, पैसे जमा करते हो, जिस पे क्या होता है, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो एफडी करने से क्या होता है, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब सवाल ये होता है कि कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं बात करूंगा अभी 2024 की। अभी का ए रेट मैंने यहाँ पे निकाला है जो मैक्सिमम एफडी है। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो उसमें जो मैक्सिमम एफडी रेट है वो कितना है, 7% है। और पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस में जो मैक्सिमम एफडी रेट है यानी फिक्स डिपॉजिट रेट है वो कितना है, 7.5%। जो कि क्या होता है, आपको कैसे दिया जाता है, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, पर ईयर। आपको जो ए रेट होता है आपको हर साल दिया जाता है, जो भी अमाउंट आप जमा करते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम लोग एफडी जो है टाइम से पहले तोड़ देते हैं या बंद करते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने एफडी किया, 1 मिनट, हाँ, मान लेते हैं कि आपने 5 साल के लिए एफडी कर दिया। कुछ अमाउंट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का 5 साल के लिए एफडी मार दिया। अब आप 2 साल के बाद चाहते हैं कि अपना एफडी तोड़ दें, यानी कि अपना एफडी क्लोज कर दें। तो क्या आप कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपका जो एफडी रेट रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने 7% पर एनम के हिसाब से क्या किया है, एफडी किया है। तो आप जब टाइम से पहले एफडी क्लोज करेंगे तो आपको कुछ पेनाल्टी देना होता है, इंटरेस्ट में कुछ आपकी कटौती हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो बैंक है या जो पोस्ट ऑफिस है वो कितना परसेंट कटौती करती है। 1% या 2% जो होता है आपकी कटौती हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 7% पर एनम के साथ एफडी किया था। अगर आप 5 साल से पहले जो है अपना एफडी तोड़ देते हैं यानी क्लोज करते हैं, तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट रहेगा या तो 5% मिलेगा या तो 6% मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस रूल से या किस बैंक में या किस पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराते हैं, उसका रूल क्या है। तो आप जरा जहाँ पे एफडी कराना तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। अब मैं बात करूंगा कि आप सिर्फ 10,000 रुपए की एफडी करके 26 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं या बैंक की बात करूं तो आपने देखा कि उसमें जो एफडी रेट है वो 7 से लेके 8% के बीच में है एफडी रेट, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं,
आप अपने पैसे को जो है अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, तो वहाँ पे आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की एफडी करते हैं तो आप कितना अमाउंट बना सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 10,000 रुपए अगर आपने एफडी किया है म्यूचुअल फंड में, अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% पर एनम के हिसाब से मिलता है तो 40 साल में आपका जो 10,000 रुपए है वो कितना बन जाएगा, याद रखना 26 लाख रुपए बन जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन रिस्की होता है, तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा मार्केट को समझना जरूरी होता है, कंपनी को समझना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बात करूंगा कि अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने पे आपको 1 लाख रुपए के ऊपर जो है कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है। अगर यही 1 लाख रुपए आप 5 साल के लिए जमा करते हैं 7.5% के हिसाब से, तो आपका जो 1 लाख रुपए है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा, 43,563 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप यही 10 साल के लिए एफडी कर देते हैं तो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। देख सकते हैं कि अपने अमाउंट को डबल करने के लिए लगभग 10 साल का टाइम जाता है। तो मुझे यकीन है कि आप एफडी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।